गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू एक्सेलरेट अ कार वी इग्नाइट पेट्रोल इन द इंजन ऑफ द कार। बोला है कि भैया अगर अपने को कार को एक्सेलरेट करवाना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है। देखो यार, कार में एक्सेलरेट करने का मतलब ना वेलोसिटी का घटना नहीं होता, जबकि फिजिक्स में कार का एक्सेलरेशन मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, कार की वेलोसिटी का घटना और वेलोसिटी का बढ़ना। तो ब्रेक मारना इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेटर घुमाना इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, जिससे स्पीड बढ़े। ठीक है, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये लाइन, ये जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है। जनरल टर्म्स में अगर कार एक्सेलरेटर घुमा रहे हो कार में तो एक्सेलरेटर को दबाया जाता है, तो एक्सेलरेटर अगर आप दबा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि कार की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, नाउ अब होता ये है कि बेसिकली जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो तो आप इंजन में जो पेट्रोल डालने का रेट होता है ना उसको बढ़ा देते हो। ज़्यादा स्पीड से पेट्रोल इंजन में जाता है तो ज़्यादा स्पीड से बर्निंग होती है पेट्रोल की, तो ज़्यादा स्पीड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ज़्यादा पावर जनरेट होता है। ठीक है, अब सिंस ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास, इज इट प्रॉपर टू से दैट द फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन एक्सेलरेट्स द कार। भाई अपने को ये बात पता है कि सेंटर ऑफ मास को यदि एक्सेलरेट करना है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। ठीक है, तो इंजन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, क्या वो कारण हो सकता है इस चीज़ का? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इंजन कार के अंदर ही है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है ना, समझना बात को। इंजन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बर्निंग जो भी होता है यार, ऑक्सीजन जल जाता है, मतलब पेट्रोल जल जाता है। ठीक है, कंबशन, यस कंबशन होता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पेट्रोल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे उस एनर्जी की मदद से चक्के को घुमाया जाता है। ठीक है ना, चक्के से एक एक्सल लगे रहता है, ये चक्का है मान लो, यहाँ पर एक्सल है, ये इंजन है मान लो, यहाँ पर कहीं पर इंजन है, तो ये इंजन इस एक्सल को घुमाता है और ये एक्सल इस पहिए को घुमाता है। तो ये इंजन कोई फोर्स पैदा नहीं कर रहा है, ये इंजन एक टॉर्क पैदा कर रहा है, जिस टॉर्क से चक्का घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये इंटरनली तो ऐसा कोई फोर्स हो ही नहीं सकता ना जो कि कार को आगे बढ़ा दे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चक्के को घुमाने की कोशिश कर रहा है इंजन, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, इंटरनल टॉर्क जो टॉर्क होता है वो डेफिनेटली चक्के घुमा तो सकता ही है, क्योंकि चक्के को घुमाने के लिए नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, नेट टॉर्क की ज़रूरत होती है। फोर्स ज़ीरो हो सकता है नेट फोर्स, और टॉर्क नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो इंटरनली टॉर्क कैन बी जनरेटेड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टॉर्क इस चक्के को घुमाया जा सकता है। अब चक्का अगर घूमने की कोशिश करेगा तो सोचो भाई, ऐसे जाएगा, ये वाला, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो ये ज़मीन है मान लो, तो ज़मीन पे कहाँ फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहा है वो, तो भैया ज़मीन उसको एक्शन रिएक्शन पेयर फ्रिक्शन, अब ज़मीन पे फ्रिक्शन लगा पीछे, है ना, ये तो टायर पे कहाँ लगेगा? आगे। तो अब सिर्फ अगर मैं, चलो इस कार की डायग्राम को मैं पूरा कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसी कार है अपनी, एक और चक्का बना लेते हैं, ये रहा। तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ इस कार की एफबीडी बनाऊंगा तो उसमें तो ज़मीन आएगा नहीं, ऑब्वियसली ज़मीन को भूल जाओ। सिर्फ कार की एफबीडी पे देखो, कार की एफबीडी पे ये जो रेड कलर का फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फोर्स है? वो एक्सटर्नल है। ठीक है ना, तो इसी एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कार एक्सेलरेट कर पाती है। ठीक है, तो ये बोलना कि फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन एक्सेलरेट्स द कार, ये तो बिल्कुल गलत है, एकदम महा गलत है। ठीक है, टॉर्क जनरेटेड बाय द इंजन रोटेट्स द टायर, रोटेट्स द व्हील, जो भी उसको बोलते हैं, और उस रोटेशन की वजह से ज़मीन और टायर के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होती है। ठीक है, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है। ठीक है, वो फ्रिक्शन कार के लिए एक्सटर्नल फोर्स होता है, और वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कार को एक्सेलरेट करवाने के लिए। ठीक है, ब्रेकिंग का भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, ब्रेक लगाते समय भी फ्रिक्शन ही रोकता है।
वो भी ज़मीन के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है वो रोकता है। हालांकि वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर कभी आएगा क्वेश्चन तो अपन उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।